हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, हमेशा अच्छे रहते हैं, हमेशा ऐसे अच्छे रहिए। पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? धीरे धीरे शुरुआत कर लो, वरना लास्ट टाइम ना बहुत पैनिक हो जाएगा। इसलिए मैं अभी शुरुआत कर दी हूँ और आप भी अब शुरुआत करिए। एक होता है ना कि हम पॉइंट पे पहुँच के रीच कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, और आप लोग बातें भी बहुत करते हैं। तो बातों के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी रुख बनाइए, ताकि दोनों काम पैरेलली चलता रहे। ठीक है? तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम हिंदी की क्लास दोबारा से फिर से कर रहे हैं और कवियों के बारे में फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि कवियों से ही शुरुआत है हिंदी में, फिर व्याकरण है लास्ट में। तो पहले ये पूरा कवर कर लेते हैं, फिर हम व्याकरण की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और व्याकरण तो हमेशा बेसिक रहा है, जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, तो उसमें हमें आसानी होगी, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी जो सब्जेक्ट है वो भी समय के साथ आपको मिलेगा, सब कुछ होता रहेगा। तो बिल्कुल भी जो हो रहा है, जितना हो रहा है वो पढ़ते चलिए। जब जो क्लास हो रही है उसको उतनी ही एकदम चेतनता के साथ देखिए, उसी टाइम उसी समय मतलब क्लियर करिए कि हाँ ये इतना क्लियर हो गया। ठीक है? बाकी के लिए जो मैं खुद देख रही हूँ, समझ रही हूँ, समझा रही हूँ, तो 1 बाय 1 करके पाइपलाइन में सब रहेगा और आपको मिल जाएगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। ध्यान रखिएगा टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, ताकि आपकी क्लास ना मिस हो पाए और ईजिली आपको अवेलेबल हो जाए पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें। तो हम पहले चैप्टर पे ही थे, पहले चैप्टर में ही हैं और इन्हीं पे ही हमारा चर्चा चल रहा है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें हमने दो पढ़ी, दो क्लास हमने की, और चार लोगों के बारे में हमने, चार कवियों के बारे में जाना, समझा, उस पे पॉइंट रखा, क्वेश्चंस कैसे बनेगा वो सब कुछ देखा। तो जो नया है वो देखना है। जैसे पहला है मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, इन्हीं के बारे में अब हमें जानना। ये भी बहुत फेमस है। आपने प्रेमचंद जी की बहुत सारी चीज़ें हमने छोटी छोटी कहानियों के तौर पर पढ़ा है, नाम भी हम बहुत सारा जानते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हमें फुल डिटेल में डिस्कस करना है। किस लेवल का क्वेश्चन बनता है, कैसे प्रश्न आएगा, कैसा हमारे एग्जाम में आएगा, वो सब कुछ जानना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मिलकर एक साथ बढ़िया टॉपिक की। देखिए, जैसे मैंने आपको 4 लोगों के बारे में बताया, ऑलरेडी आपको बताया, तो उन चीज़ों को हफ्ते भर पढ़िए, तो संडे को रिवीजन करिए। सबसे पहले आते हैं नाम पर, इसलिए मैंने जो है कॉलम वाइज बनाया, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप भी बढ़िया तरीके से देख पाएँ। नाम की बात कर लो तो मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है? अगर हम नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, मुंशी प्रेमचंद्र जी इनका पूरा नाम है। बचपन के अगर हम इनके नाम की बात करते हैं, धनपत राय श्रीवास्तव। ये भी कभी कभी हमसे पूछ सकता है, क्वेश्चन थोड़ा फंसाने के लिए आ सकता है, जो हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ एक ही नाम को हम दिमाग में लेकर चलते हैं, तो जी नहीं। हमें हर तरीके की चीज़ों के साथ काम करना है, हर चीज़ों को समय के साथ देखते हुए चलना है, तो ये पता होना चाहिए। तो धनपत राय श्रीवास्तव हो गया। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 31 जुलाई सन 1880, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 पॉइंट आपके क्लियर यहाँ पर होने ही होने चाहिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम पूरा ये हो गया, धनपत राय श्रीवास्तव इनका ये नाम हो गया, 31 जुलाई सन 1880 ये इनका ये चीज़ें हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम पिता के नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अजायब राय, माता पिता का नाम आनंदी देवी, राष्ट्रीयता इनकी हिंदू है। आपको जो प्रश्न आएगा वो ये 3 पॉइंट से आएगा। ये 3 नहीं रिलेवेंट है, बस साथ में दिया है तो हाँ देख लो, देख लेना चाहिए, लेकिन जो ज़रूरी है वो ये 3 है। आगे बढ़िए। फिर देखिए, जन्म स्थान, ये प्रश्न बनेगा। जिला वाराणसी, लमही ग्राम उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय की बात करते हैं तो अध्यापक हैं, लेखक हैं, पत्रकार है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 पॉइंट ये एकदम क्लियर आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है? तो ये आपका जन्म स्थान का होगा, ये आपका वॉइस व्यवसाय के लिए ये चीज़ें हो गई हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं इनके अवधि काल की, तो आधुनिक काल इनको एक प्रकार से अवधि काल में जो ये बात है। संपादन की बात करते हैं तो यहाँ पे माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण, ये सब कुछ है। तो ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गोदान है, मानसरोवर है, संग्राम है, ये चीज़ें भी पता होनी ही होनी चाहिए फ्रेंड्स, बहुत बेसिक है। रचनाओं में अगर हम बात कर रहे हैं तो रंगभूमि 1, कर्मभूमि 2, गोदान 3, मानसरोवर 4, संग्राम 5, कुछ विचार और निर्मला, ये आदि ही लगा है, एक एंड नहीं है, आदि लगा है। तो आप सोच सकते हो बहुत है। हमें जैसे टेट में तैयारी करते हैं, ठीक है, तो ये पूछ लेता है रंगभूमि किसकी रचना है। अब हमारे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 1000 लोगों को पढ़ते हैं, कम से कम 10, 15, 20 लोगों को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं।
अब सबकी रचना का इतनी सारी याद करेंगे तो फिर हमारा दिमाग नहीं, फिर रोबोट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पेपरों में ज़्यादा आया है, जो पेपरों में ज़्यादा आ रहा है, जो और भी एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा गया, उनको हम पॉइंट आउट करके हिंट कर लेते हैं। फिर उन्हीं को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि हमें फिर ये हमारी रचना तो है नहीं कि हमको एकदम अंदर घुस-घुस के याद होगी। हमें बस ऊपरी नाम याद होगा, तो ये समझना हो, या तो पढ़ लो तब याद रहेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो रचनाएँ मतलब जो हैं वो एक बहुत की पॉइंट है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस आएँगे और हमें जब पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तो हम उसी पे नज़र दौड़ाएँ ना जो हमें क्वेश्चंस दे, हमें नंबर दिलाए। ठीक है? तो ये रचनाओं के बारे में ये जो कॉलम है, ये कॉलम आपका तैयार होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिक भी है, महत्वपूर्ण भी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, निधन की बात करते हैं। तो 8 अक्टूबर का ये पूरा टाइम रहा है। अब डेट ऑफ बर्थ तो उतनी नहीं पूछी जाती है सबकी, लेकिन जन्म स्थान और कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। बात कर लेते हैं निदान स्थान की। तो उत्तर प्रदेश, वाराणसी जिला, और ये इनकी कहानी का नाम एक यहाँ पर है, मर्मस्पर्शी मंत्र। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, खूब ढेर सारा पॉइंट उस पर आप ना रखो। बात करते हैं इनके उपन्यास की। देखो बहुत कुछ, इतना कुछ इन्होंने लिखा है। उपन्यास के कॉलम में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असरारे मा अम्माबिद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फेमस जो खूब पूछा जाता है वो मंगलसूत्र का नाम है, कर्मभूमि का नाम है। ठीक है, हिंदी रूपांतरण में आप देख सकते हो, आपको पूछा जाएगा तो ये देवस्थान का हम खुरमा है। आपका मेनली जो बहुत रचनाओं में आता है या बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो ये कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, गोदान, वरदान, मंगलसूत्र, ये ज़्यादा आता है। पॉइंट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, मार्किंग कर लो, चाहे जो कर लो, ये पूछा जाएगा। ये 100% है कि एकदम पिनअप करके आएगा। तो रचनाओं में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कहानियों की। तो देखो कहानी के कॉलम में लिखा है कि 300 से ज़्यादा कहानियाँ लगभग हैं। कौन कौन सी? दो बैलों की कथा, जो हमने क्लास 10th 11th में खूब पढ़ी है, खुद पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। तो दो बैलों की कथा आपको बहुत आती है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते बैल मत बन जाइएगा, पहली बात ध्यान रखते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। पूस की रात बहुत बार पूछी गई। ईदगाह, प्रेमचंद जी का। दो सखियाँ, नमक का दरोगा, बड़े बाबू, सौत, सुजन भारत, बड़े घर की बेटी, कफन, पंच परमेश्वर, नशा, परीक्षा, शतरंज का खिलाड़ी, बलिदान, माता का हृदय, मिस पद्मा। क्या नहीं आता, क्या इन्होंने नहीं लिखा? इनका जो फेमस है वो बताती हूँ। बैलों की कथा, पूस की रात, ईदगाह, ये नमक का दरोगा, और ये पंच परमेश्वर, परीक्षा, और बस ये इतना ज़्यादा फेमस है। ये प्रश्न काफ़ी दिलाएगा। यही प्रश्न टेट में भी बहुत है, इनका ये, इनका ये, इनका ये, इनका ये टेट वाले हैं। ये सब टेट सी टेट में खूब भर भर के पूछे जाते हैं। सुपर टेट की तैयारी के लिए भी काम आएंगे और डीलेट में तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें भर भर के हैं। तो आपको अपना पूरा 100% इन पॉइंट्स पे देना होगा। कहानी संग्रह की बात कर लो तो यहाँ का सप्त सरोज, मानसरोवर, ये मतलब है तो ये जो है सोचे वतन और समर यात्रा भी, नवनिधि भी, लेकिन जो पेपरों में आई है, जो बहुत बार देखने को मिली है, आ रही है, वो सप्त सरोज और ये मानसरोवर है। जो हमें क्लिक करेगा, जो हमें तुरंत क्लिक बेट पे नंबर दिलाएगा, हम उन पे फोकस करके काम कर रहे हैं। तो ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। आगे बढ़िए, नाटक की बात कर लो तो प्रेम की वेदी। ठीक है, और ये करबला और संग्राम। तो प्रेम की वेदी और संग्राम दोनों पूछा जाता है, ये फेमस है, ये आपको चर्चा के दौरान खूब मिलेगा। निबंध की बात कर लेते हैं। स्वराज के फायदे, कहानी कला, हिंदू उर्दू की एकता, उपन्यास में महाजनी सभ्यता। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आएंगी। कवि, ये देखो हर एक कवि जो होता है ना, जैसे हम लोग हैं क्या पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो ये जो कवि है ना, ये भी सब लिखते हैं, निबंध भी लिखेंगे, कहानी भी लिखेंगे, कविता भी लिखेंगे, नाटक भी लिखेंगे, उपन्यास भी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। तो सब में इनका नाम नहीं होता या सब में ये फेमस नहीं होते, कुछ ही चीज़ होती जिनमें ये खूब फेमस हो जाते हैं। तो उस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ तक बात समझ में आई? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल है। देखो बहुत इजी है, थोड़ा हम लोग इजी क्लासेस कर रहे हैं अभी, क्योंकि पे पढ़ना तो ऐसे भी है, सिंपल से बात है। ठीक है, तो जब तक सारे लोग का कनेक्शन है, हो रहा है, तब तक हम थोड़ा ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं और चीज़ें हो जाएंगी। बाकी फिर आप देख सकते हो, सेम वही कहानी संग्रह का भी है, निबंध का भी है, और हर सभी का, सभी लेखक जितने भी, मतलब ये कह सकते हैं कि आप देखोगे ना कि सबके सेम पैटर्न है। सेम पैटर्न में जो लेखक ज़्यादा फेमस हैं
जिनकी चीज़ें बहुत फेमस हैं, उनके पॉइंट्स फेमस, जो भी चीज़ें हैं, आपको उन पे फ़ोकस करना है और उन्हीं को सबके कैम सेम चीज़ों को ही रिकॉल करना है। फिर आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, तो ये चीज़ मैंने आपको सिंपल और साधारण बता दी है। अब आपको क्वेश्चन से भी दिखा देते हैं ताकि आपका ये टर्म भी पूरा रहे। तो आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन भी साथ ही साथ लिया हुआ है। गोदान उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तो आपके अतिलघुत्तरी सेक्शन के प्रश्न टाइप का मैंने बनाया, बट आपको ये सेम क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देकर। तो आपको जो पढ़ाई करनी है वो आपको मल्टीपल तरीके से करनी है और आपको थर्ड सेमेस्टर है, जानकारी है ये क्या कैसे होता है, तो सेल्फ स्टडी खूब करिए, हेल्प मेरे से ले लीजिए, डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैथ भी शुरुआत से लगाते चलिए, संस्कृत भी पढ़, मैथ और संस्कृत होता फिर आपको दो वही है ना, सर पर तलवार लटक रही है, तो कुछ इस तरीके से दोनों पे बराबर बराबर अपना टाइम देना ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल संस्कृत का सिलेबस छोटा है, बट मैथ भी है, ब्याज व्याज भी इस बार लगाना है, इंटरेस्ट वगैरह, तो वो चीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गोदान उपन्यास के लेखक का अगर नाम बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद है। बेसिक एंड सिंपल क्लियर कट में आना चाहिए। फिर प्रेमचंद की आखिरी कहानी कौन सी है ये आपसे पूछी जा रही है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रेमचंद की अंतिम प्रकाशित कहानी क्रिकेट मैच थी। बहुत सिंपल सी बात है। इनकी मृत्यु के बाद 1938 में, ठीक है, 1938 में ये मतलब जाके ज़माना में छपी थी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, मे भी पूछ जाए, क्योंकि प्रश्न जब बनता है तो कभी कभी ऐसे ही क्लिक बेट में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो आप भी ध्यान रखो। इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो 31 जुलाई 1880 को वाराणसी ज़िले में ये इनका सेलिब्रेशन होता है। तो डेट हमें ध्यान रखनी है। कभी कभी गाँव के नाम वगैरह भी या ज़िलों के नाम से भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है, तो हम अपनी तरफ से पूरा एश्योर रहें कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे हमें ध्यान रखनी है। फिर देखिए, फिर मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शैली कैसी थी, तो बहुत ही सहज भाषा थी, सरल भाषा थी, स्वाभाविक थी, व्यवहारिक थी, प्रभाव, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सिंपल हैं, क्लियर करूँ, ताकि जब कोई पढ़ रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, तो बिहेवियरल चेंजेस काफ़ी अच्छे हैं इफेक्टिव तरीके से। तो यहाँ पर कह सकते हैं उर्दू से हिंदी में उनकी भाषा में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, चेंज हुआ है, अलग अलग भाषाओं पे काम भी किया, किसी एक पर ही टिक कर नहीं है, ये भी बस सोचिएगा कि नहीं एक पे ही है, काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन में भी है, अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे भी है। तो जो जिसमें आसान लगता गया है या काम हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, उनका बखूबी इन लोगों ने यूज़ करके हर चीज़ को किया है, ठीक है। तो मैंने आपको आज की इस क्लास में, जैसे मैं टारगेट लेके चलती हूँ कि दो दो को आपको बता दूँ, तो अभी तक की जो ये क्लास हमारी यहाँ तक की कंडक्ट हो पाई, हमने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना। तो चलते हैं दूसरे पर, लेकिन उससे पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए, तब तक मैं 1 सेकंड का ब्रेक लूँ, फिर चीज़ें आपकी आगे मैं फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ूँ जल्दी से। ईच एंड एवरी वन, मैं जब पढ़ाती रहती हूँ, आप पढ़ते रहते हो, तो बीच बीच में आप लोग खुद अपने फ्रेंड्स को कहा करिए कि सब प्रॉपर से क्लासेस करें, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा, बाकी तो मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही हूँ। चलिए, ये तो हो गए। बात करते हैं कबीरदास का, तो कबीरदास का भी बहुत ही फेमस है, आइए जानते हैं। जन्म स्थान की बात करते हैं तो 1398 है। इनके जन्म स्थान को नहीं भूलेगा, अपनी एक बार डेट ऑफ बर्थ भूल जाएगा क्योंकि बहुत आती है ये। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लहर तारा नामक का स्थान है, वहाँ पर है। तो ये नाम इनका, ये ज़िला इनका, ये डेट ऑफ बर्थ, 3 एक ही लाइन के 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। टारगेट भी यही रहता है कि वही चीज़ पढ़ो जिसमें 3 4 5 क्वेश्चन मिल जाए, तो ये चीज़ आपकी पिनअप होनी चाहिए एकदम। तो इनका नहीं भूलिएगा, ये न ये न ये, ठीक, 3 पॉइंट। भाषा की बात करते हैं तो अवधी है, सुधक्कड़ी है, पंचमेल की खिचड़ी, एक भी नहीं भूलिएगा, एक सिंगल भी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें से चीज़ें हमसे पूछ जाएंगी 101%। तो ये आपका काम हो गया है। तो ये आपको आनी ही चाहिए। कभी आपको सिर्फ इनकी एक रचना से ही पूछ लेगा तो आपको बताना होगा, तो अपना एकदम प्रिपेयर रहो। पंचमेल की खिचड़ी से काफ़ी प्रश्न बनता है, तो वो आपको आना ही आना चाहिए। उपनाम की अगर हम बात कर लेते हैं तो कबीरदास, कोई कहता है, कोई कबीर परमेश्वर कहता है, कोई कबीर साहेब कहता है, कोई सिर्फ कबीर कहता है। तो ये चीज़ इनके कई सारे अलग अलग नाम। माता का नाम नीमा है, ठीक है, माता का नाम नीमा है। पिता का नाम नीरू है, जो कि जुलाहे थे एक। पत्नी का नाम लोई है, पुत्र का नाम कमाल है, पुत्री का नाम कमाली है, गुरु का नाम स्वामी रामानंद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके माता पिता का नाम भी बहुत आता है, ये ध्यान रखिएगा। पत्नी का तो नहीं उतना है, लेकिन गुरु का आता है। गुरु के नाम से प्रश्न बना है और इनके माता पिता के नाम से प्रश्न बना है, तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखिएगा। ये लेखक इंपॉर्टेंट है। जिन लेखक से हमें क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहा है, हमें नंबर ज़्यादा ग्रैप्स हो रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना है।
साहित्य की हम बात करते हैं तो साहित्य है, साखी है, सबद है, रहमानी है, बीजक है। ये साखी, सबद, रहमानी, बीजक, इनके नाम बहुत आते हैं, तो ये आपकी प्रिपरेशन में होना ही होना चाहिए। चलिए कबीरदास की अगर मृत्यु की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते कबीरदास की मृत्यु काशी के पास मगहर में सन 1518 में हुई थी। एक सिंपल सी सटीक बात है, ये मगहर का नाम आता है, मगहर के नाम से प्रश्न आता है, तो आपको आना चाहिए। ध्यान रखिएगा 101% है कि ये आपको आना ही आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीरदास की प्रमुख रचनाओं में साखी आएगा, सबद आएगा, ये तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको पहले ही बोल दिए कि ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इनकी कृतियों में बीजक का नाम, बीजक की रचनाएं हैं, बीजक में बहुत कुछ आता है। बीजक एक महत्वपूर्ण रचना है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, उसी के लिए ही ये ज़्यादा फेमस है। इनके 3 मेजर भाग हैं, साखी, सबद, रहमानी। ये पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि बीजक के 3 भाग कौन कौन से, तीनों भाग के नाम बताइए, तब आपको इनके तीनों के नाम आने चाहिए। अन्य रचनाओं में अनुराग सागर है, साखी ग्रंथ है, शब्दावली है, कवि ग्रंथावली, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अन्य रचनाओं के नाम से ध्यान में रखनी होंगी। तो बीजक की रचनाओं में ये चीज़ें आ गई हैं और अन्य रचनाओं में ये चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, चलिए सामान्यतः जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनमें क्या क्या है, तो कवि के गुरु का नाम संत रामानंद जी है, एक चीज़। अगर हम गुरुओं के नाम की बात करते हैं तो मैंने आपको 1 नंबर का प्रश्न बताया। अब ये क्वेश्चन आपको आती लघु उत्तरी में आना हो तो आ जाए, आपको ऑब्जेक्टिव में आना हो तो आ जाए, प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। आगे बढ़िए, इनके जन्म कब और कहाँ हुए, तो 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी लहर तारा नामक स्थान पर, ये नाम आना चाहिए। कबीरदास का पालन पोषण किसने किया है, ध्यान रखिएगा, तो कबीरदास पालन माता पिता नीमा और नीरू पिता ने किया है। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस की क्लासेस, मतलब 2 टॉपिक हमने कवर किया है हिंदी का। बहुत अच्छा रहा है, उम्मीद के हिसाब से आप लोगों ने भी काफ़ी समझा इसी तरीके से, और हमें कैसे प्रश्न आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सब में क्या क्या ध्यान रखना है, सारे लेखक में तो नाम हमें पढ़ने ही पढ़ने, साथ ही साथ सभी में क्या इंपॉर्टेंट ध्यान में लेके चलना है, लास्ट में क्या रिवीजन करना है, ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो थोड़ा सा बात को और क्लास को अटेंशन के साथ सुनिए और कोशिश करिए कि एक बार में ही चीज़ों को पढ़ लीजिए, बाद में रिवीजन कर लीजिएगा, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, ताकि आपके जो पेपर्स हैं 8 सब्जेक्ट पेपर आपको जो देने हैं वो 8 की तैयारी आपको जम के करनी होगी। ठीक है, इस बार कंप्यूटर भी है तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये रही क्लास आपकी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, नई बातें, नया चर्चा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्माइलिंग।